मियोसिस वन, मियोसिस वन के प्रोफेज वन में 5 फेज है। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम, नो फालतू की खिचपिच। लैप्टोटीन फेज, वर्ड यहाँ, वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होंगे इसमें, कॉम्पैक्स होंगे, कॉम्पैक्शन होगा। सिंपल याद रखना है लैप्टोटीन में। नेक्स्ट जाइगोटीन। जाइगोटीन में याद करने का तरीका है, ये जेड है ना, इसको एस बना दो। साइनेप्सिस, साइनेप्सिस का मतलब पेयरिंग। पेयरिंग किसके बीच में होती है, हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होती है, पेयरिंग होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिनेप्सिस। और जब पेयरिंग होगी तो वहां पे क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको बोलेंगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद वहां पे क्या बनता है, एक बाइवेलेंट बनता है जिसको बोलते हैं टेट्राड। ऐसा सा कुछ यहाँ पे सिनेप्सिस होती है टेट्राड का। चार है ना ये, चार, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राड। थर्ड फेज पैकिटीन। इसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होगा। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसका जो याद रखने के लायक है, क्रॉसिंग ओवर यही होगी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा, इसका इधर और इसका इधर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, चेंज होगा। क्रॉसिंग ओवर यहीं पे होगी, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम रोल प्ले करता है उसका नाम है रिकॉम्बिनेस। क्रॉसिंग ओवर को ही बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन होना, रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगती है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होता क्या है ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये क्रोमोसोम है मेरा, अच्छे से बनाती हूँ, ठीक है। आपस में ये दोनों कहलाती हैं सिस्टर, ये भी यहाँ पे क्या है, सिस्टर। लेकिन ये वाली और ये वाली क्या होंगी, नॉन सिस्टर। होमोलोगस, ये दोनों क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, होमोलोगस। ये दोनों को बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, इजी पीजी। अच्छा, हम पहुंचे कहां तक, हम पहुंचे पैकेटिंग में, ठीक है। फोर्थ स्टेज डिप्लोटीन।
डिप्लो, डी फॉर डिप्लो, डी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बना था, कहाँ बना था? हाँ, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था जाइगोटिन में, वो यहाँ पे क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा उसका। ठीक है, उसके बाद बाइवेलेंट सेपरेट, बाइवेलेंट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और जब सेपरेट हो रहे होंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलते हैं कियाज्मेटा। कियाज्मेटा क्या होता है, एक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम जो है, इन क्रोमोसोम जब ये सेपरेट होने लगेंगे तो एक एक्स शेप का ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको बोलेंगे क्या, कियाज्मेटा। कियाज्मेटा जो होता है, टू साइड्स में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के उस साइड में क्या रहता है, मंस और यल तक रहता है, मंस और यल तक रहता है। जैसे हमने साइकिल पढ़ी थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें पढ़ते ना वो अरेस्ट हो जाता है, वही बताएंगे। उसके बाद फिफ्थ स्टेज है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस क्या होगा, यही वर्ड याद रखना है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। कियाज्मेटा क्या हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोफेज वन, म्योसिस वन,